पहले तो हमें ये बताइए कि ये 24 अवतार का जिक्र आपने किया, ये 24 अवतार कौन से हैं और भगवान के इन 24 अवतारों का उद्देश्य क्या है? तब सूत गोस्वामी कहते हैं 24 अवतार में क्रम से आपको गिनाऊं तो भगवान का प्रथम अवतार सनकादिकों के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में वे सनकादिक अवतार लेकर प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और सनकादिक अवतार लेकर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और मानव समाज को यह सुंदर आचरण करके उपदेश दिया। भगवान का दूसरा अवतार वराह के रूप में हुआ। यह वराह अवतार धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष के द्वारा जिस पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया गया था, उस पृथ्वी का उद्धार किया और यज्ञ धर्म जो लुप्त होने जा रहा था, उस यज्ञ धर्मों को पुनः प्रतिपादित किया। भगवान का 24 अवतारों में से तीसरा अवतार नारद अवतार। यह नारद अवतार लेकर पंच रात्र शास्त्र का प्रवर्तन किया है। नारद जी ने बहुत काम किया है और नारद का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचरात्र देना। नारद पंचरात्रक विधि। 2 प्रकार की विधि होती है, एक भागवत विधि, एक नारद पंचरात्रक विधि। जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, तो वो सेवा नारद पंचरात्रक के अनुसार होती है। दिया बत्ती आरती जो भी हम करते हैं वो सिस्टम कहां पर है? नारद जी ने इसको प्रतिपादित किया। सो भगवान का 5वां अवतार हुआ कपिल अवतार। और यह अवतार योगियों के लिए, जो योगी खास करके जो ध्यानी अपने शरीर के समस्त अंगों को, समस्त तत्वों को अलग करके देखते हैं, जिसे सांख्य शास्त्र कहा जाता है। तो ऐसा सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए भगवान विष्णु नारायण का 5वां अवतार हुआ कपिल अवतार। भगवान नारायण ने 6ठा अवतार लिया दत्तात्रेय के रूप में। भगवान दत्तात्रेय अवतार लेकर 24 गुरु बनाए और इस संसार में गुरु की महिमा क्या होती है जगत के लोगों को सिखाया। 7वां अवतार यज्ञ के रूप में हुआ। यज्ञ अवतार स्वयंभू मनवंतर की रक्षा करने के लिए भगवान ने इस अवतार का धारण किया। 8वां अवतार ऋषभ अवतार। यह ऋषभ अवतार लेकर अपने 100 पुत्रों को उपदेश और इस माध्यम से पूरे मानव समाज को एक बहुत सुंदर भक्तिमय प्रवचन किया, जिससे पशु वृत्ति वाला आदमी भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। सो ऋषभ अवतार 8वां अवतार, ये क्रम भागवत में गिनाया गया। 9th नंबर 9वां अवतार हुआ पृथु अवतार। पृथु हरि पूजने, पूजन भक्ति के आचार्य हुए। भगवान की अर्चना पूजा कैसे करनी चाहिए पृथु महाराज ने सिखाया। वो अंग और वैण, अंग के पुत्र वैण के अत्याचार से संसार में त्राहिमाम हो चुका था। पृथ्वी ने अन्न औषधि देना बंद कर दिया था और उस समय भगवान ने पृथु अवतार धारण किया और अन्न औषधि को पुनः प्रकट किया। भगवान नारायण का 10वां अवतार हुआ मत्स्य अवतार। यह अवतार लेकर वैवस्वत मनु महाराज सत्यव्रत की रक्षा की और महाराज सत्यव्रत को माध्यम बनाकर संसार के ऋषि मुनि जो प्रलय में डूबने वाले थे, उन संसार के ऋषि मुनि अन्न औषधियों को उस बहुत बड़ी नौका पर विराजमान किया और भगवान मत्स्य ने वेदों का ज्ञान प्रदान किया। भगवान नारायण का 11वां अवतार हुआ कच्छप के रूप में। जब समुद्र मंथन हो रहा था, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी। देवता, दानव, वासुकी नाग रस्सी के रूप में, मंदार पर्वत मंथानी के रूप में, सब लोग अपने अपने स्थान पर तैयार थे और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। लेकिन आधारम महदादि नाम, सुखदेव जी कहते हैं उस मंदार पर्वत के नीचे आधार नहीं होने के कारण कुछ ही समय में धीरे 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 करके वो मंदार पर्वत डूब गया और समुद्र मंथन रुक गया। और उसी समय भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत इमीडिएट
कछुए का अवतार धारण किया और उस पर्वत से भी तेज गति से भगवान कछुए का रूप लेकर समुद्र की गहराई में गए। वो पर्वत समुद्र की सपाटी में स्पर्श करे उसके पहले भगवान उस पर्वत के नीचे चले गए। वो पर्वत भगवान कछुए की पीठ पर स्थित हुआ और फिर भगवान कच्छप उस मंदार पर्वत 99,000 योजन लंबा चौड़ा पर्वत था, उस पर्वत को समुद्र से बाहर लेकर आए और देवता दानवों ने समुद्र मंथन किया। इस प्रकार 11वां अवतार हुआ कच्छप के रूप में। भगवान नारायण का 12वां अवतार हुआ धन्वंतरी के रूप में। धन्वंतरी जो आयुर्वेद के प्रणेता हुए, जिनको आयुर्वेद सीखना है वो धन्वंतरी की पूजा करें। ये भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से, समुद्र से अमृत लेकर प्रकट हुए थे। ये भगवान के 24 अवतारों में से 12वां नंबर का अवतार है। फिर भगवान नारायण का 13वां अवतार हुआ मोहिनी के रूप में। वो असुर लोग अमृत लेकर भाग गए, तो फिर जैसे तैसे असुरों को ठगने के लिए भगवान को अवतार लेना हुआ और उस समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। फिर भगवान का 14वां अवतार हुआ अपने भक्त राज प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। वह हिरण्यकशिपु 5 साल के बालक पर अत्याचार करने लगा और फिर अब तो प्रहलाद को मारने का प्रयास, और उस समय अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और संसार के लोगों को दिखाने के लिए कि यदि भाव और श्रद्धा है तो मैं पत्थर से भी प्रकट हो सकता हूं, भगवान नारायण खंबे को तोड़कर प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध कर दिए। ये भगवान का 14वां अवतार। और योग देखिए, चतुर्दशी के दिन ही 14वें नंबर का अवतार नरसिंह अवतार है। वैशाख सुद चतुर्दशी नरसिंह अवतार। भगवान नारायण का 15वां अवतार हुआ वामन अवतार। भक्तों, हम अपने आप को हिंदू सनातनी कहते हैं ना, एटलीस्ट ये अवतार क्रम से हमको याद होना चाहिए। सारी कथा याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कोई पूछे भाई 12वां अवतार क्या, तो सीधा बोले धन्वंतरी। 14वां अवतार कौन सा? नरसिंह। अच्छा, अवतार का प्रयोजन क्या? प्रहलाद की रक्षा। धन्वंतरी अवतार का प्रयोजन अमृत लेकर प्रकट होना। एटलीस्ट सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी भाइयों को इतना तो याद होना चाहिए। आइए, 24 अवतारों में से भगवान का 15वां अवतार हुआ वामन अवतार। माता अदिति की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने यह दिव्य वामन अवतार धारण किया। बलि महाराज की यज्ञशाला में जाकर भगवान वामन ने 3 पग में भूमि मांगी और वह भूमि इंद्र को दे दी और बलि महाराज को सूतल लोक का राजा बना दिया। 24 अवतारों में से 16वां अवतार परशुराम के रूप में हुआ। सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन, जो जमदग्नि ऋषि का अपराध किया, जमदग्नि ऋषि के आश्रम से गाय को चुराने का प्रयास किया और उनको रोकने पर उस सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि को मार दिया। और उस जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी थे। जब वो वन से आए, पता चला मेरे पिताजी की मृत्यु। जिस फरसू को लेकर वन में गए थे लकड़े काटने के लिए, वही फरसू लेकर निकल गए और अपने फरसू से सहस्त्रबाहु, ये सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन कौन? जिसने रावण को 6 महीने तक मच्छर की तरह पकड़ कर रखा था। और भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु की सहस्त्र भुजाओं को काट दिया, विध्वंस कर दिया। और इतना ही नहीं, बोले ये सारे क्षत्रिय ऐसे होते हैं, दुनिया के सारे क्षत्रियों का वध कर दिया और संसार का राज्य ब्राह्मणों के हाथों में दे दिया। फिर से क्षत्रियों का उत्थान हुआ, फिर से क्षत्रियों का वध। वैसे 21 बार 21 टाइम्स परशुराम जी ने क्षत्रियों का विध्वंस किया। फिर देखा कि ये ब्राह्मण लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, सन्यास लेकर वन में चले गए। बोले अपना काम नहीं है। 24 अवतारों में से 17वां अवतार, 17th नंबर का अवतार श्रीमद् भागवत जी में गिनाया गया वेदव्यास। वेदव्यास भगवान का अवतार है, शक्त्यावेश अवतार।
और यह अवतार लेकर वेदों का विभाजन किया, वेदों को लिपिबद्ध किया, ताकि हम जैसे कलयुगी लोग उन वेद शास्त्रों को पढ़कर अपने आत्मा का कल्याण कर सके। 19वां अवतार कृष्ण के रूप में, 20वां अवतार बलराम के रूप में, 21वां अवतार हरि के रूप में, यह अवतार लेकर भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। 22वां अवतार हंस के रूप में, जिससे भगवान ने सनकादिकों को तत्व का उपदेश किया और सतयुग के युग धर्म का प्रतिपादन किया। 23वां अवतार कलयुग में बुद्ध अवतार, भगवान नारायण का 23वां अवतार बुद्ध के रूप में हुआ इस कलयुग में। और 24वां अवतार भगवान का भागवत में लिखा है, सूत जी कहते हैं कि 24वां हुआ नहीं है, होने वाला है। कब होगा? तो कलयुग के अंत में। अभी तो कलयुग की शुरुआत है। ये जो कलयुग है 43,20,000 वर्ष का है, और इस 43,20,000 वर्ष में केवल 5,000 5,500 वर्ष बीते हैं। इस कलयुग के अंत में भगवान का कल की अवतार होगा ब्राह्मण के घर पर। किस ब्राह्मण के घर पर, कहाँ, ब्राह्मण का नाम क्या होगा, माता का नाम, ये सारी बात श्रीमद् भागवत में बताई गई है।